में बहुत जोर पड़ता होगा उस टाइम पर तुम लोगों को कि जब सब लोग पूछते होंगे भाई क्या कर रहा है। एक्चुअल में जब कोई व्यक्ति हमसे पूछता है ना कि भाई तुम क्या करते हो, तो इसका एक सीधा सा अर्थ होता है कि वो एक अनुमान लगा रहा होता है कि तुमको कितनी इज्जत देगा वो व्यक्ति। लोगों की शिकल से, लोगों के नाम से इज्जत नहीं मिलती आज के समाज में। खैरियत उसकी पूछी जाती है जिसकी हैसियत वास्तव में अच्छी होती है। मेरे प्यारे गुड्डा, एक बात और बताऊं, मम्मी पापा ने हमेशा हमको राजकुमारों की तरह पाला है। क्या आज हमारा दायित्व नहीं है कि हम भी उनके बारे में सोचें और विचार करें कि यार ये व्यक्ति सच में बहुत कुछ पाने का हकदार है। पापा की आंखों के नीचे की झुर्रियां देखना, ध्यान से देखना उस चेहरे को, तो मैं उसमें एक इंतजार मिलेगा। उस व्यक्ति की आंखों में झांक कर देखना जिसे पिता कहते हैं, उनकी आंखों में तुम्हें इंतजार मिलेगा, एक इंतजार जो किसी और चीज का नहीं है, बस तुम्हारे सफल होने का है। तो हर एक फॉर्म के बाद बस मम्मी से एक ही बात कहते हैं, तू देखना इस बार हमारा बेटा सब कुछ सही कर देगा। हमारे बुरे दिन अच्छे दिनों में परिवर्तित होंगे, तू चिंता मत करना, मेरा शेर बेटा है, मेरी शेरनी बेटी है, तू देखना हमारे बुरे दिन टल जाएंगे। ये जो जमाने वाले इल्जाम लगाते हैं ना हम पे, तू देखना हमारा बच्चा एक दिन इन सब का जवाब देगा। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि पापा जो जो इतने कठोर बन जाते हैं बात बात पर, क्या वो तुमसे प्यार नहीं करते? अरे अरे, सच तो यह है कि वो इजहार नहीं करते। मां फिर भी कह देती है कि तू मेरा लाडला बेटा है, लेकिन वो पिता, मेरे दोस्त तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि जब जब बुखार आया होगा रातों को, तो मां अकेली नहीं जागी होगी, एक व्यक्ति भी बेचैन हुआ होगा, करवटें बदल बदल कर फपक फपक कर कई बार रोया होगा कि मेरा बच्चा बुखार में तड़प रहा है, कैसे ही सुबह हो और मैं इसे डॉक्टर के पास लेके जाऊं। मेरे प्यारे दोस्त कहते हैं ना कि इस दुनिया के सामने पूरा पूरा दिल का दर्द खोल कर रख दो, ये दुनिया फिर भी दर्द नहीं समझ पाती है। और मेरे पापा के लिए तो एक उदास हलो ही काफी है। मेरे बिना कहे वो मेरा हर दर्द समझ जाते हैं। और मेरे प्यारे दोस्त, मुझे जो दिक्कत है वो हर बात समझ जाते हैं। फिर फोन पर उधर से एक आवाज आती है, तू चिंता मत कर, तू मेरा शेर बच्चा है, और मेरे शेर अभी तेरा बाप जिंदा है। वो कितने भी बूढ़े हो जाएं, वो अपने दर्द को भूल कर, अपनी परेशानियों को इग्नोर करके केवल तुम्हारे लिए जीते हैं। और मैं आज तुम्हें लिख के भी दे रहा हूं कि जिस दिन तक वो छुरियों भरे हाथ हैं, हम भूखे नहीं सोएंगे। वो कहीं से भी करके लाएंगे हमारे लिए, लेकिन हमारे पेट को भरेंगे। पर कभी महसूस करके देखना, उनके घुटने पहले की तरह काम नहीं करते, उनके बाल भूरे हो गए। तो महसूस तो करके देखना, क्या वो पहले के बराबर शक्तिशाली रह गए अब? आज मेरे कहने से ना एक काम करना घर पे, मेरे कहने से एक काम करना आज घर पे। आज ये देखना कि तुम्हारे पास कितने जोड़ी कपड़े, और देखना पापा के पास कितने जोड़ी कपड़े। तुम ये खुद महसूस करोगे कि यार पापा, तुमने तो पता नहीं कब से नए कपड़े नहीं खरीदे, और अगर खरीदे भी होंगे तो महंगे पर हाथ नहीं रखा होगा, सबसे सस्ते खरीद के लाए होंगे अपने लिए। और तुम्हारे लिए अगर कभी दिलवाए होंगे तो तुमसे बोल दिया होगा, बेटा अच्छे से पसंद करना। कभी पापा के साथ दुकान पे जाना, कपड़े की दुकान पे, अगर तुम्हारे लिए लेने होंगे ना, तो दुकानदार से वो ये बोलेंगे कि बढ़िया से दिखाओ। दुकानदार कहेगा कितनी रेंज के दिखाऊं, क्या बोलते हैं उससे, रेंज की टेंशन मत कर, इसके लिए अच्छे वाले दिखा, मैं हूं ना इसके पीछे, तू टेंशन मत ले, रेंज की टेंशन मत ले, तू दिखा। लेकिन जब उनका अपना नंबर होता होगा, वो नहीं खरीदते होंगे, वो नहीं खरीदते, क्योंकि उन्हें पता होता है रेंज से फर्क पड़ता है। उन्हें पता है मेरे बच्चे की फीस भी जानी है, उन्हें पता है कि बच्चे की कुछ डिमांड भी है वो पूरी भी करनी है, उन्हें पता है घर की छत टपक रही है वहां भी छत पक्की करवानी है, उन्हें पता है बिटिया की शादी करनी है, उसे पता है बैंक का लोन देना है, उन्हें पता है कुछ लोगों से कर्ज लिया वो कर्ज चुकाना है, उनको पता है कि घर की स्थिति क्या है। लेकिन जब तुम्हारा काम होगा तो वो कभी भी पीछे नहीं हटते होंगे। तो कभी महसूस करना, उस इंसान ने सच में बहुत कुछ दिया है, हमें वो कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ पाने का हकदार है, लेकिन हम आज तक उसे कुछ नहीं दे पाए। हम आज तक सच में उसे कुछ नहीं दे पाए। हमारी मेहनत, हमारे सपने, ये सब व्यर्थ है, और ऐसी सफलता का कोई फायदा भी नहीं है। फिर जहां पर वो तरसती हुई आंखें एक दिन हमेशा के लिए बंद हो जाएं, बस इस इंतजार में कि एक समय आएगा जब तुम सफल होगे। और एक बात बताऊं, आधे नंबर से रह जाना, एक नंबर से रह जाना, इन बातों से तुम पर फर्क पड़ता होगा, जमाने पर फर्क नहीं पड़ता। कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, जो व्यक्ति 1 नंबर से 2 नंबर से 4 नंबर से रहता है, नो डाउट उसने भी बहुत मेहनत करी है। और 2 नंबर 4 नंबर ये डिसाइड नहीं करते कि वो एक कमजोर स्टूडेंट था या होशियार स्टूडेंट था। अरे 2 नंबर से रहने वाला विद्यार्थी भी एक अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन इस समाज की नजर में वो फेल है, वो फेलियर है इस समाज की नजर में। इस बात को स्वीकार करो, ये कड़वी सच्चाई है। आप में से बहुत स्टूडेंट होंगे जो पिछली भर्ती में 2 नंबर से 4 नंबर से रह गए। मुझे पता है सच में बहुत बड़ी बात होती है, दिल टूट जाता है जब 2 नंबर से 4 नंबर से हम मेरिट से बाहर होते हैं और हमारे साथी दोस्त ट्रेनिंग पर चले जाते हैं। लेकिन यार वास्तविकता तो ये भी है कि ये समाज तो नहीं समझेगा उस चीज को। या अपने माथे पर मैं एक रिजल्ट का टुकड़ा लगाकर घूमूं कि मैं 1 नंबर से रह गया, 1.5 नंबर से रह गया, मुझे सम्मान दो इस समाज में, नहीं देगा कोई सम्मान।
केवल केवल सफलता की कहानियां लिखी जाती है दोस्त। असफलता असफलता अनाथ होती है, ये बात लिख लेना। असफलता अनाथ होती है। फेलियर का कोई रिश्तेदार नहीं होता, फेल होने वाले के कोई नाते नहीं होते, और पास होने वाले की भीड़ में गैर भी अपने होते हैं, ये बात ध्यान रखना। और अगर फेल हो गए तो इस समाज में ठुकरा दिए जाओगे। तुम्हारे अपने तुम्हें पहचानने से इंकार कर देंगे। यही इस दुनिया की सच्चाई है। कहते हैं कि वक्त पर नहीं आते काम, वक्त पर नहीं आते काम वैसे लंबी लंबी फेंकते हैं। और इन जमाने वालों का भरोसा सोच समझ के करना दोस्त। यहां सब अपना अपना देखते हैं, जिनसे तुम अपने मन की बातें कह देते हो ना, परेशानियां बता बता कर कि इससे कह दूं, इससे कह दूं, इससे कह दूं, असल में वो अपना है ही नहीं। मेरे प्यारे दोस्त, इस दुनिया में हर एक व्यक्ति रो रो कर पूछता है, हंस हंस कर बता देता है। समय आने पर रोटियों के निवाले तक गिनवा देते हैं लोग। कोई किसी का नहीं है। किसी को अपनी परेशानियां ऐसे दुखी होकर मत बताया करो। इस जमाने के सामने जितना हो हंसो, मेहनत करो, सफलता प्राप्त करो और एक दिन लक्ष्य तक पहुंचो। रीजनिंग में मैं आपका भाई संदीप आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको एक मुकाम पर ले जाकर छोड़ूंगा, लेकिन ये 20 क्लास आप मुझे दे देना। मुझसे इस क्लास के बाद में जितने साथी अभी ये क्लास देख रहे हैं और जितने बाद में देखेंगे, हर एक बच्चे की कमेंट चाहिए कि आज की क्लास कैसी रही, और इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे सभी से चाहिए। सभी से आंसर चाहिए, सही हो या गलत हो, स्क्रीनशॉट ले लो। इस क्लास के बाद में मुझे आज की क्लास में हर एक मेरे प्यारे दोस्त की कमेंट चाहिए, मेरी प्यारी बहन की कमेंट चाहिए, मेरे भाई की कमेंट चाहिए, कैसी रही आज की क्लास। और प्रॉमिस करना मुझसे प्रॉमिस करना कि इन 20 दिनों में भैया हम आपके साथ रहेंगे, और मैं आपसे प्रॉमिस करूंगा कि आप इस भीड़ से बिल्कुल अलग ले जाकर खड़ा कर दूंगा। रीजनिंग में आपका कोई मुकाबला नहीं होगा दोस्त। बड़ी बात नहीं कहता, लेकिन अगर रीजनिंग का कोई क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे तो फिर दूसरा भी नहीं कर पाएगा। प्रॉमिस आपसे करता हूं, आपको भी मुझसे प्रॉमिस करना होगा। इस क्लास के बाद में इंतजार करूंगा आपके कमेंट का, इस क्वेश्चन के आंसर का। बाकी मिलते हैं कल फिर से सुबह 8 बजे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।